Hello everyone. So in this video we will see practice question of chapter number 2 science class 8 curiosities का रिविजन वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ. अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं इतने बार बताती हूँ फिर भी कॉमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते हैं नोट्स लेना कैसे है. चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ. हु फर्स्ट यूज द वर्ड सेल इन साइंस? आइजैक न्यूटन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या गैलीलियो? सो आंसर हमने देखा था रॉबर्ट हुक observed cock under a microscope and named the tiny compartments as cell. Which instrument helps us observe microorganism? Telescope, thermometer, microscope या barometer? So answer is microscope. Microscope magnifies tiny objects that can be seen with naked eye. Then which part of cell controls all cell activities? Cytoplasm, cell wall. कौन सा पार्ट है सेल का जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस या वैक्यूल? तो आंसर इज न्यूक्लियस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट हमने देखा था कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है. न्यूक्लियस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प प्लांट्स मेक फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. एक दो और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. एमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे या वायरस? तो एमीबा जो है एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का. एमीबा इज अ यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन. देन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड? लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स. टाइनी कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क वाज कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ, उससे पहले आप लोग टाइप करके देखिए क्या आएगा इसका आंसर. सेल. A microscope has two lenses, the eyepiece and the. और इसमें क्या होता है, एक तो आई पीसेस होते हैं और दूसरा क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव लेंस. ओके, आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. आंसर मैं दिखा दूंगी अभी. न्यूक्लियस इज नोन एज द डैश सेंटर ऑफ द सेल. कौन सा सेंटर बोलते हैं न्यूक्लियस को? तो इसका आंसर है कंट्रोल सेंटर. ओके, देन प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड डैश आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, एक सेल वॉल होता है. ठीक है, रिजिड रहता है, बहुत ही ठोस रहता है, मजबूत रहता है ना. देन नेक्स्ट है ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. ठीक है. देन एमीबा बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड? किस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है एमीबा? तो आंसर है प्रोटोजोआ. देन लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. ईस्ट इज यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग. ब्रेड मेकिंग में ईस्ट यूज होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमे प्लांट्स. देन वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल. मतलब वायरस को ग्रो होने के लिए लिविंग सेल की जरूरत पड़ती है. ये आंसर्स हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग. हम सिर्फ 5 देखने वाले हैं यहाँ पर. या इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म. तो इसका आंसर क्या होगा? सी, माइक्रोस्कोप. साइंटिस्ट हु नेम्ड द सेल. किसने नाम दिया था? तो यहाँ पे आ जाएगा रॉबर्ट हुक. ओके, देन फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म. किसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? तो इसका आंसर जहां पर भी होगा आप यही मैच करेंगे, ल्यूवेनहॉक. Okay, then basic unit of life is cell. Control center of cell is nucleus. Okay, तो ये इस तरीके से मैच होंगे. Now next देख लेते हैं assertion reason type question. So जैसे दोनों सही होंगे और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो ए. दोनों सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी. ए सही है, आर गलत है तो सी. ए गलत है और आर सही है तो डी. पहला है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड cock through a microscope because he named the tiny box structure as cell. तो इसका क्या आंसर होगा वो भी देखेंगे. फिर है lactobacillus converts milk into curd because it produces lactic acid which changes milk into curd. Then Leeuwenhoek observed microorganism in pond water because he had simple microscope with higher magnifying power. Then yeast is used in bread making because it produces carbon dioxide gas because which makes dough rise. ठीक है, तो ये हमने 4 देख लिए. 2 और देख लेते हैं. न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ हाउस. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. Then rhizobium bacteria are found in root nodules of legume plants. Then they fix nitrogen and increase the soil fertility. तो साफ साफ आंसर्स दिख रहे हैं, फिर भी हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं. तो अधिकतर ए ही दिया है मैंने. इसमें समझने के लिए आप आंसर में भी यूज कर सकते हो. जैसे ही नेम टाइनी बॉक्स स्ट्रक्चर एज सेल्स.
Then he observed cock through a microscope. It produces lactic acid which changed milk into curd. दैट्स वाई लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. ठीक है, तो इसका भी ए है कि दोनों सही है. ए जो और आर जो है करेक्ट रीजन है, तो ए आंसर है. ऐसे ही इसका भी ये रीजन सही है तो ए आंसर है, इसका भी ये रीजन सही है तो ए आंसर है, इसका भी ये रीजन सही है तो ये ए आंसर है, और इसका भी. ठीक. अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट 2 मार्क वाले. हु यूज द वर्ड सेल फर्स्ट एंड फॉर व्हाट? रॉबर्ट हुक यूज द वर्ड सेल फॉर टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड ही ऑब्जर्व्ड इन cork through a microscope. What is a microscope used for? To see very small objects or microorganisms that cannot be seen with naked eye. What is the nucleus known as? Nucleus कैसे जाना जाता है? Control center of the cell. Name any two cell parts present only in plant cell. एक तो cell wall और एक chloroplast. ये सिर्फ plant cell में पाए जाते हैं. Then next है what is amoeba? Amoeba is unicellular microorganism belonging to the group of protozoa. Now next देख लेते हैं section C, short answer question. Explain how Robert Hooke contributed to the discovery of cell. So he observed a thin slice of cork used under a microscope in 1665. He noticed many tiny box-like compartments and named them cells. This was the first record observation of cells. Then differentiate between plant cell and animal cell. तो plant cell has cell wall, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल. ये डिफरेंस होता है, सिर्फ ये प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं. एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, और यूजुअली वैक्यूल नहीं भी होता है, और होता है तो बहुत छोटा होता है. Okay, plant cells are generally rectangular while animal cells are irregular in shape. Describe the function of cell membrane, cytoplasm and nucleus. So cell membrane forms the outer boundary of the cell and control movement of substances. Cytoplasm is a jelly-like substance where most cell activities occur. Nucleus act as the control center of the cell. Now अब हम देख लेते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं. तो इसमें आपको टिपिकल प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना है लेबल डायग्राम के साथ. वैसे डायग्राम बना लेंगे. सो प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है सेंटर से सेल के, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो वाटर स्टोर करता है और शेप देता है सेल को. Mitochondria provide energy for various activities. The cell wall gives strength and protection to the cell. Okay, now next is explain the role of microorganism in our daily life. So these are very useful in our daily life. Lactobacillus is used to make curd from milk. Yeast is used in making bread, cakes and pastries as it helps in fermentation and makes the dough rise. Some microorganisms help in production of medicine like antibiotics. फिर है डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, रिसाइकल करती हैं न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू सॉइल. राइजोबियम बैक्टीरिया इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. आप प्लीज इसके नोट्स के लिए कनेक्ट करिए, और जो बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं हम खुद से लिखिए. नाउ केस स्टडी देख लेते हैं. सो हिडन वर्ल्ड इन पॉन्ड वाटर. अर्जुन कलेक्टेड अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. एक बूंद जो पॉन्ड का पानी है वो लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग अ साइंस एक्टिविटी. ही वाज सरप्राइज्ड टू सी मेनी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूविंग इन वाटर. उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म चल रहे थे. हिज टीचर एक्सप्लेन दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर too small to be seen with naked eye. Scientists use microscopes to study such tiny forms of life. Okay, चलिए अब इसके आंसर्स देख लेते हैं. क्वेश्चन आंसर. सो विच इंस्ट्रूमेंट डिड अर्जुन यूज टू ऑब्जर्व द पॉन्ड वाटर? माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन क्लियरली विदाउट माइक्रोस्कोप? फॉल्स, हमें उसकी जरूरत पड़ती है. देन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी seen with naked eye are called microorganism. Then why do scientists use microscope? To observe and study very small organism and objects that cannot be seen with naked eye. Okay, now case 2 ये आप खुद से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं, और ये इसके क्वेश्चंस. ओके, चलिए तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ. चैप्टर नंबर ये हमारा हो गया सेकेंड. चैप्टर 3 कल मैं अपलोड कर दूंगी, और फिर स्टडी सैम्पल पेपर्स देखेंगे. फिर नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँ मैं, शुरू के 3 चैप्टर या जो भी हैं, तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और नोट्स के लिए प्लीज व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा. बाय, टेक केयर.